आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। होम्योपैथिक जगत में मुंबई के जाने माने डॉक्टर के विभूति साहब, जिनका मुंबई और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में बहुत बड़ा नाम है, आज उनका विविध भारती के साथ एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने होम्योपैथी के बारे में तफसील से बताया और कोविड-19 में होम्योपैथी का क्या रोल है ये भी बताया। आइए सुनते हैं विविध भारती के साथ हुआ उनका ये इंटरव्यू। दिवस है यानी 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस है ना। ये छोटी छोटी साबुदाने जैसी गोलियां, साबुदाने से भी छोटी छोटी, और उसके संग संग बड़ी खास बात है, मीठी मीठी भी होती है। हाँ, बच्चे भी बड़े प्यार से खा लेते हैं। बच्चे तो ऐसे कि भाई हम लोग तो बचपन में यही करते थे कि वो शीशियां रखी रहती थी, किसी भी बीमारी की वो दवा हम लोग पूरी पूरी एक बार में कटक कर जाते थे। बाद में ढूंढने वाले ढूंढते रहो कोई बात हमने नहीं, तो खा ली। तो कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन उसके संग संग जो इसकी खासियत है वो अपने ढंग की है। बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथी की दवाई वैसे कहा जाए, अगर देखें होम्योपैथी की दवाई को तो बच्चों के पैदा होने के साथ से लेकर हमारे बुढ़ापे तक अलग अलग तरीके की दवाइयां हैं, मगर डिब्बी का जो आकलन है और जो गोलियों का आकलन है वो एक ही रहता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में एक बातचीत हुई है डॉक्टर के विभूति जी की। टेलीफोन पर जो बातचीत हुई है वह हमारी सखियों को हम सुनवाना चाहते हैं। तो लेकिन नहीं, उसके पहले एक बात और कर लें। कुछ चीजें हैं कि भाई आज जो हम लोग बालों के बारे में तो बात करेंगे ही, व्यंजन में कुछ जो चीजें बता रहे हैं उनका नाम बता दें क्या? हाँ बिल्कुल, बता सकते हैं, क्यों नहीं। क्या क्या खास बताने वाली? बड़ा टेढ़ा मेरा नाम है, महेरी कुछ औरिया है, महेरी है और बहुत ठड़ूला। ये बुंदेली शब्द है, बुंदेलखंड से बहुत बनाना कितना मुश्किल होगा हमें नहीं पता, लेकिन आसान है। जब हम बताएंगे तो बड़ी आसानी से हमारी सखियां इसको बना लेंगी और उसका जो आनंद है वो पूरा परिवार बड़े प्यार से उठाएगा भी। अब कहते हैं ना, हमारे देश में इतनी सारी संस्कृतियां हैं, मतलब कहे ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर जगह एक स्वाद है। बिल्कुल। हालांकि लोग कहते भी हैं भारतवासी केवल खाने के लिए ही जीते हैं क्या? हाँ भाई, खाने के लिए देखो एक बात है विधि ना, कि अगर खाना न खाना हो हमें, यानी कि भूख न लगे, तो ये बताओ कि हम नौकरी क्यों करेंगे या कोई भी व्यवसाय हम क्यों करेंगे? हाँ, कहते हैं पेट के लिए तो जीते हैं। जी, पेट के लिए जीते हैं ना भाई। 2 रोटी का सवाल होता है, हालांकि उस रोटी के चक्कर में हम रोटियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, ऐसा लगता है कमाई देखकर बहुत सारी रोटियां खानी है, लेकिन रोटियां जो है वो दिखती भी है शरीर में, उसके बाद उनको पचाने के लिए भी हम दौड़ते हैं। ये तो रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वही चीज है ना कि हमारे यहाँ ये भी कहते हैं ना कि पेट नहीं तो भेंट नहीं। अगर हमें नौकरी नहीं करनी है तो हम क्यों मुलाकात करेंगे सखियों आपसे, लेकिन आपसे बात करने का कुछ अलग मजा है, तो हम तब भी मिलेंगे। बहुत सारी हमारे सखियों ने बहुत आज पराक्रम दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। वही आपने लिखा है कि बुंदेली पकवान की बात तो होनी ही है सखी सहेली में, तो विविध भारती पर रोज दोपहर 2 बजे आने वाले प्रोग्राम में भी पकवान की तरह विविधता बनी रहे, ऐसा बदलाव जरूरी है भाई, आप कह रहे हैं। और बदलाव तो है, हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं जी। तो हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, है ना। हर रोज एक नया प्रयास हमारा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है रेणु जी, अब हम होम्योपैथी दिवस के बारे में चर्चा कर लें, और जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे टेलीफोन पर, जो हमने बातचीत पहले करके रिकॉर्ड करके रखी है डॉक्टर के विभूति जी के साथ में, तो हमारी सखियों के साथ साझा कर लें ताकि सखियां भी समझ सके उस होम्योपैथी के इलाज को और अपना सुरक्षित जीवन जो हम कहते हैं वो आसानी से जी सके। तो प्रस्तुत है डॉक्टर के विभूति के साथ में टेलीफोन पर बातचीत होम्योपैथी विषय पर। हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशलेंद्र विभूति, MD होम्योपैथी है, पूर्व उप प्रधानाचार्य हैं विरार मेडिकल कॉलेज मुंबई के। 17 वर्षों से भयंदर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। तो आज हम आपसे हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में उत्तर जानेंगे। डॉक्टर के विभूति जी, आपका स्वागत है हमारे विविध भारती परिवार के बीच में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सर, सबसे पहला प्रश्न हम सभी जानना चाहते हैं कि हम होम्योपैथी दिवस मनाते क्यों हैं? सो मेनी चिकित्सा पद्धति है पूरे वर्ल्ड में, उसमें होम्योपैथ जो है ना एक सूक्ष्म, जेंटल और मिनिमम डोज पे और जेंटल रूप में यूज किया जाता है और ब्रॉड लेवल पे।
एलोपैथिक में होता है कि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग दवा दी जाती है, लेकिन होम्योपैथी में सारी बीमारी का एक ही दवाई दिया जाता है। इसका इन्वेंशन हमारे मास्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमैन ने किए थे। इनका जन्म 10 अप्रैल 1955 को जर्मनी में हुआ था। इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई प्रेरणा से किए और उसके बाद 1810 में एक बुक लिखे थे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, और उन्होंने उस समय बोले थे कि हाइजीन मेंटेन करना, फ्रेश एयर, डाइट, बेड रेस्ट और सन हीट का यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज के दिन में 100% सही हो रहा है। अच्छा, पर ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है वो असर करने में थोड़ा ज्यादा समय लेती है, ऐसा कुछ है या वो जल्दी असर भी करती है? नहीं, होम्योपैथ में क्या होता है कि आदमी का इलाज होता है, जैसा उसका स्वभाव, विचार, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, इन्वायरमेंट है ना, इमोशनल, मेमोरी, उनका स्वभाव, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसका इलाज होता है, जिसके आधार पे एक सिंगल रेमेडी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सारे डिजीज कवर हो जाते हैं। लाइक थायराइड हो गया या मेजर जो भी है छोटे छोटे, वो सब भी आराम हो जाते हैं, जिसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट डिजीज जो सडन ऑनसेट होता है, जैसे लाइक कफ एंड कोल्ड, उसमें यदि सिम्टम सही आ गया, एलिमेंट जैसे किसके वजह से हुआ, आइसक्रीम खाने से हुआ सर्दी खांसी, तो उसके आधार पर दवाई दिया जाए तो वो विदिन 5 मिनट में एक्शन करता है। लेकिन क्रोनिक केसेस में थोड़ा सा कुछ छूट जाता है ना, डिफिकल्टी केस लेने में, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। अच्छा, ऐसे दवाई एक्शन करता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथी जो है वो हमें मानसिक तौर पर भी उतना ही सुदृढ़ बनाती है जितना शारीरिक तौर पर बनाती है। जी जी जी। हैनिमैन साहब जब अपने ट्रीटमेंट के दरमियान फर्स्ट टाइम एक इंसेन पर्सन का ही ट्रीट किए थे जी, लेकिन उस समय होता था कि जो इंसेन पर्सन था उसको बांध के रखा जाता था या टॉर्चर किया जाता था सो नहीं, और उसमें हैनिमैन को अच्छा लगा नहीं तो उन्होंने छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया कुलेन मेटेरिया मेडिका को, और उसी में एक दवाई मिला था सिंकोना बार। उसमें लिखा था कि ज्यादा मात्रा में लेने के बाद मलेरिया लाइक सिम्टम होता है और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, लेकिन जब उसको कम मात्रा में लिया तो उससे ठीक हो गया। तब से उन्होंने होम्योपैथ का शुरुआत कर दिया, एक पैथी का शुरुआत किया जिसको बोलते थे 1796 ईस्वी में। अच्छा, होम्योपैथ का जन्म हो गया। जी जी, और आज घर घर में होम्योपैथी पहुंच चुकी है। जी, अच्छा, अभी डॉक्टर साहब अभी एक बहुत बड़ी समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, वो है कोरोना। तो ये कोरोना से बचने के लिए भी होम्योपैथी में कुछ उपाय है क्या? हाँ मैडम, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टम लक्षण के आधार पे। जिससे क्या होता है, अपना दवाई जो है ना वो इम्यून शक्ति को बूस्ट करता है, और इम्यून शक्ति के बूस्ट करने के बाद क्या होता है, जो भी फौरन हुआ इन्फेक्शन उसको दूर करता है। उसके आधार पे हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी दवाई देते हैं, जिससे उसका प्रिवेंशन हो जाता है और रिकवरी भी फास्ट होता है। अच्छा, मतलब अगर होम्योपैथी की ओर भी जाया जाए तो कोरोना से अपने आप को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जी जी जी। हैनिमैन साहब ने जब फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट किए थे, जब वर्ल्ड में जैसे कि कॉलरा का एपिडेमिक हुआ था, तो उस समय हैनिमैन साहब ने कैंफोरा मेडिसिन एक होम्योपैथ में कैंसर, जी, जिससे करीब करीब बहुत से पेशेंट को ट्रीट करके क्योर किए थे। जी, वैसे ही होम्योपैथ में भी हमारे आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उन्होंने लास्ट टाइम में फर्स्ट जो आया था अपना यहाँ, इसमें आर्सेनिक ऑल सबको बोले थे प्रिवेंशन के रूप में देने के लिए। अच्छा, बहुत बहुत फायदा किया था पब्लिक को, लेकिन उससे भी है कि सिम्टोमेटोलॉजी लक्षण के आधार पे हम लोग एक अच्छे डॉक्टर से लेके लक्षण के आधार पे दवाई लेकर करें ट्रीटमेंट, तो ज्यादा फायदा करेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब है कि हर मरीज के लिए अलग दवाई बनेगी उसके लक्षण के हिसाब से, उसकी मानसिक स्थिति के हिसाब से। डॉक्टर साहब, एक बात और सुनने में आती है कि जब हम कोई भी होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो उसके साथ कुछ विशेष चीजें होती है जो हमें नहीं खाना चाहिए। मैंने पहले क्या था कि कुछ दवा है जो
खाने से तकलीफ हो जाता था। ऐसी कुछ दवा हैं जैसे लाइक कांदा हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हो गया, ये सब जो है ना खाने के बाद कट जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ दवाई में ही लिमिटेशन है कि वो खाने के बाद नहीं यूज कर सकते। जैसे वह सेंट हो गया, डिओड्रेंट हो गया, हाँ कॉफी में उसमें वो एंटीडोट कर देता वेजिटेबल किंगडम का। तो इसीलिए कुछ दवाई में ही ऐसा प्रतिबंध हम करते हैं कि ये सब चीज मत खाइए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि डॉक्टर जिन जिन दवाइयों के साथ कहे कि इनके साथ ये चीजें ना खाइए, वहाँ पर बस हमें बचने की जरूरत है, अन्यथा हम कोई भी दवाई आसानी से किसी भी समय ले सकते हैं। जी जी। महिला होने के नाते एक प्रश्न और मन में आता है बार बार कि जब हम महिलाएं गर्भवती होती हैं या हम हमारे बच्चों को स्तनपान करा रही होती हैं, उस वक्त क्या होम्योपैथिक ली जा सकती है? मतलब उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेशेंट के जो सिम्टम हम लोग मेंटल, फिजिकल, पर्टिकुलर लेवल पे मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या होता है इम्यून शक्ति अच्छा होता है, जिससे बच्चे की माँ और बच्चे को भी फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी दिवस पर आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और आशा करते हैं कोरोना काल में और हम सब स्वस्थ रहें। जी, थैंक यू मैडम। धन्यवाद डॉक्टर कौशलेंद्र विभूति जी, नमस्कार। थैंक यू। हैप्पी वर्ल्ड हैनीमैन डे। अभी आप सुन रहे थे विश्व होम्योपैथी दिवस पर डॉक्टर के विभूति के साथ में बातचीत।